आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने ई रिक्शा का जो इंश्योरेंस है वो आप कैसे कर सकते हैं, वो भी खुद से घर बैठे बैठे बिना किसी एजेंट के पास गए। तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निकित लाड से और आप देख रहे हैं आशा ऑनलाइन सॉल्यूशंस। हाँ, यहाँ पे और एक जानने वाली बात, ये जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से वेरीफाइड कंपनी द्वारा बताई गई है, जिसके द्वारा आप आसानी से कुछ ही स्टेप में अपने व्हीकल का जो इंश्योरेंस है वो करा सकते हैं। अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि ये जो इंश्योरेंस है वो कहाँ से कराएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक वीडियो दिखाई दे रही है। मान लीजिए यह वह वीडियो है जो अभी आप देख रहे हैं हमारी। आपको क्या करना है, इसके कमेंट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे ना एक लिंक दी हुई है, आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना गाड़ी नंबर दे देना है, यानी कि आपका ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नंबर, और सर्च पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने गाड़ी की कुछ डिटेल्स जो वो खुल के आ गई है। हाँ, ज़्यादातर केस में क्या होता है, ये जो डिटेल्स है ना वो ऑटो फिल होके आ जाती है, पर कुछ केस में क्या होता है कि ये जो डिटेल्स है ना वो ऑटो फिल होके नहीं आती है। तो उस केस में आप क्या करोगे कि अपने आरसी बुक से देख के ना ये सभी आपको यहाँ पे सिंपल से चूज़ कर लेना है और फिल कर देना है। हाँ, और एक बात, यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से वीडियो देख के ना गूगल पे सर्च करने चले जाते हैं। तो वहाँ पे दिक्कत क्या आती है मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो क्या होता है कि आपकी जो प्रोसेस है ना वो आधी होती है, यानी कि पहले तो आपका प्रीमियम ले लिया जाता है और उसके बाद केवाईसी होती है। तो उसमें कभी कभी केवाईसी सक्सेसफुली हो नहीं पाती है, या फिर केवाईसी करने का ऑप्शन ही नहीं आता है। और दूसरा क्या है, आप इंश्योरेंस तो करा लेते हैं, पर क्या होता है कि आपको उसकी कॉपी ही नहीं मिलती है, या फिर डाउनलोड करने का ऑप्शन ही नहीं आता है। और तीसरा ये कि वो एम परिवहन पे अपडेट नहीं होती है। तो आप इन चीज़ों से घबरा जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो अगर आप इस लिंक के ज़रिए जाते हैं तो आपको इन तीनों चीज़ों से कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो आपकी जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट होंगी, उसके बाद में ही आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और जैसे ही आप प्रीमियम पे कर देते हैं तो आपका जो पेज है वो सक्सेसफुली जो है रिफ़्रेश हो जाता है, और आपको जो है पॉलिसी डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप वहाँ पे क्लिक करके अपनी पॉलिसी जो है डाउनलोड कर सकते हो। और रही एम परिवहन पे अपडेट की बात, तो लगभग 72 घंटों का समय जो है वो एम परिवहन पे अपडेट होने में लगता है। तो आप जो है थोड़ा वेट कर ले। अगर मान लीजिए फिर भी अगर वो अपडेट नहीं होती है तो आप घबराएं नहीं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो एक नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझे उस पर कॉल भी कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कॉल कर सकते हैं बेझिझक। इसके लिए आपकी पूरी तरह से मदद की जाएंगी। अगर आप जैसी पॉलिसी कराते हैं ना तो उसमें एक जो है डेट भी मेंशन होती है कि इस तारीख से जो है आपकी पॉलिसी स्टार्ट होंगी। तो आप उस तारीख से जो है आपकी जो पॉलिसी है वो एम परिवहन पे अपडेट भी हो जाएंगी। तो अगर इस प्रोसेस को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट है या कुछ भी समझ नहीं आ रहा है या कुछ भी दिक्कत है, तो आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑटो फिल होके आ गई है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। हाँ, अगर आपको केवाईसी या पेमेंट में भी कोई दिक्कत आती है ना तो आप फिर भी हमें कॉल कर सकते हो। तो चलिए अभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आप कौन सी पॉलिसी कराना चाहते हैं, कंप्रेहेंसिव या थर्ड पार्टी। तो पहले ये समझ लीजिए कंप्रेहेंसिव और थर्ड पार्टी है क्या। थर्ड पार्टी मतलब अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या फिर नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी देती है। साथ ही साथ पुलिस के चालान से बचने के लिए भी आपका कम से कम जो है थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। और अगर बात करें कंप्रेहेंसिव की, यानी कि फर्स्ट पार्टी, तो उसमें क्या होता है कि अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या फिर नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी देती है। साथ ही साथ अगर हमारी गाड़ी को भी अगर कोई नुकसान होता है या टूट फूट हो जाती है तो उसकी भरपाई भी हमें इस प्लान में मिल जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे अपनी भी नुकसान भरपाई मिले और अगर सामने वाली पार्टी की भी अगर कोई टूट फूट होती है तो उसकी भी नुकसान भरपाई मिले, तो उस केस में आपको कंप्रेहेंसिव कराना चाहिए। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप कौन सा कराना चाहते हो। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लू डॉट दिया हुआ है, तो ये अभी थर्ड पार्टी की तरफ है। तो अगर आप फर्स्ट पार्टी करना चाहते हैं यानी कंप्रेहेंसिव करना चाहते हैं तो ये जो ब्लू डॉट है ना, आप इसको कंप्रेहेंसिव की तरफ कर दोगे इस तरह से। और अगर आप थर्ड पार्टी करना चाहते हैं तो आप इसको ये ब्लू डॉट को थर्ड पार्टी की तरफ कर दोगे। तो आपको जो भी प्लान कराना है उस तरफ आपको ये जो ब्लू डॉट है कर देना है। जैसे अभी हम फर्स्ट पार्टी करा रहे तो फर्स्ट पार्टी की तरफ रखेंगे। अब यहाँ पे आपको पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स मांगी जा रही है, यानी प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स। और यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कुछ। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल, तो यहाँ पे येस और नो में दिया है।
तो आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे दिया है प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल, यानी पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स अवेलेबल है क्या आपके पास। तो येस, अभी ये जो ब्लू डॉट देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये जो ब्लू डॉट है आप यहाँ पे देख रहे हो अभी ये वाला, तो ये जो ब्लू डॉट है ना अभी येस पे है। तो अगर ये येस पे है तो आप इसमें क्या इंटर करोगे कि जिसकी जो पॉलिसी है वो अगर 2025 में एक्सपायर हुई है या फिर होने वाली है, तो आप इस ब्लू डॉट को येस पे रहने दोगे। इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे जो ये डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी, जैसा कि आपने कौन सी पॉलिसी कराई थी, कंप्रेसिव या थर्ड पार्टी, कौन से तारीख को एक्सपायर हुई थी, कौन सी कंपनी से कराई थी, और यहाँ पे आपको ना एनसी भी डालना पड़ेगा, मतलब कि नॉन क्लेम बोनस, यानी अगर आपने कोई बोनस आपने अगर कोई क्लेम नहीं लिया होगा तो आपको एक बोनस मिलता है, तो आपको कितना प्रतिशत है वो आप यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो जैसे आप ये सभी डिटेल्स फिल कर दोगे तो यहाँ पे नीचे व्यू कोर्स का जो ऑप्शन है वो चालू हो जाएगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करके अपने प्लान देख सकते हो। और अगर मान लीजिए अगर आपकी जो पॉलिसी है वो अगर 2025 से पहले एक्सपायर हुई है, यानी 2024, 2023, 2022 या फिर उससे भी पहले अगर एक्सपायर हुई है, तो ये जो ब्लू डॉट है ना इसी वाले ऑप्शन में प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल में, ये जो हमने अभी येस पे किया था क्योंकि हमारी पॉलिसी 2025 में एक्सपायर हुई है या फिर होने वाली है, तो हमने इसको येस पे किया था। तो अभी आप क्या करोगे, इस ब्लू डॉट को ना नो की तरफ कर दोगे, क्योंकि आपकी जो पॉलिसी है वो 2025 से पहले एक्सपायर हुई है, यानी 2024, 2023 या 22 में एक्सपायर हुई है, तो आप इसको नो की तरफ कर दोगे। तो इससे क्या होगा, ये जो इतना सेक्शन है वो हट जाएगा और यहाँ पे नीचे जो है व्यू कोर्स का जो ऑप्शन है वो भी चालू हो जाएगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करके अपने प्लान देख सकते हो। तो चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ करके यहाँ पे किस तरह से। अब यहाँ पे देख सकते हो प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल, तो यहाँ पे येस और नो है, तो अभी हमने येस पे रखा है, यानी कि आपकी जो पॉलिसी है वो 2025 में एक्सपायर हुई है या फिर होने वाली है, तो आप यहाँ पे येस पे रहने दोगे और यहाँ पे डिटेल्स फिल कर दोगे ये सभी। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर जो है एनसीबी यानी कि आपका नॉन क्लेम बोनस वो कितना है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और व्यू कोड्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो व्यू कोड्स का ऑप्शन दिया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप प्लान देख सकते हो। और अगर मान लीजिए आपकी जो पॉलिसी अगर 2025 से पहले एक्सपायर हुई है एंड 2024, 2023 में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल में ये जो अभी ब्लू डॉट येस पे है ना, आप इसको नो पे कर दोगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो सेक्शन है वो हट गया है और यहाँ पे पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप देख सकते हो नीचे व्यू कोर्स का जो ऑप्शन है वो भी चालू हो गया है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे, जिससे कि आपको प्लान देखने को मिल जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सभी कंपनी के जो प्लान है वो खुल के आ रहे हैं। यहाँ पे ना पहले से जो है पर्सनल एक्सीडेंट कवर अभी ऐड होके आ रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि पर्सनल एक्सीडेंट कवर ऐड होके आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपल से इस तरह से एड ऑन्स में आ जाना है और यहाँ पे जो पर्सनल एक्सीडेंट कवर इस तरह से टिक होगा ना, आपको इस तरह से अनचेक कर देना है और अप्लाई फ़िल्टर कर देना है, जिससे क्या होगा प्लान जो है रिफ़्रेश हो जाएंगे, यानी पर्सनल एक्सीडेंट कवर हट जाएगा, क्योंकि जब आपको चाहिए तभी आपको इसको ऐड करना है, अन्यथा ऐड नहीं करना है इसमें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है प्लान खुल के आ गए हैं। तो अगर इस लिंक का एक फ़ायदा है कि आप अगर इस लिंक के ज़रिए आते हैं ना, तो आपको एक ही जगह पे जो है सभी कंपनी के जो प्लान है ना वो देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ना आपको जानने वाली 3 बातें हैं। पहला तो ये कि यहाँ पे आप देख सकते हो आईडीवी करके दिया हुआ है। तो आईडीवी क्या है, आईडीवी वो है जो आपकी गाड़ी को अगर कोई नुकसान होता है ना, तो उसको जो राशि दी जाती है ना उसको कहते हैं आईडीवी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आईडीवी दी हुई है, जैसे 51,000, यहाँ पे 41,000, तो ये बहुत कम है, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो। कैसे बढ़ाओगे, यहाँ पे ऊपर देख सकते हो व्हीकल आईडीवी करके दिया है आपको, यहाँ पे कोने में देख सकते हो ऊपर में, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके दिया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो चूज़ योर आईडीवी। तो आपको क्या करना है, आपको जितनी भी आईडीवी चाहिए, पहले तो क्या करना है कि ये जो प्लान है ना जैसे ही खुलते हैं ना इसको अपडेट होने देना है। क्या होता है कि आपको ना यहाँ पे आधी ही आईडीवी दिखने को मिल जाती है, जैसे यहाँ पे आईडीवी तो बहुत सारी देखने को मिलेंगी, पर यहाँ पे क्या होता है कि आईडीवी आधी ही देखने को मिलती है। तो पहले तो क्या करना है, आपको पूरी तरह से जो प्लान है वो अपडेट होने देना है, जिससे वो प्लान जो है जैसे अपडेट होना बंद हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है अगर बढ़ाना है तो। और यहाँ पे देख सकते हो ब्लू डॉट दिया हुआ है, तो आपको जितनी भी आईडीवी चाहिए आपको उसको इस तरह से खींचना है, आपको जितनी भी आईडी चाहिए उतनी आईडीवी पर इसको इस तरह से छोड़ देना है, जितनी भी आईडीवी चाहिए। तो अगर आपको फुल चाहिए तो आप सीधा फुल कर दोगे और अपडेट पे क्लिक कर दोगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है प्लान फिर से अपडेट होने लग गए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आईडीवी बढ़ के आएंगे, अभी ये देख सकते हो यहाँ पे 62,000 दिया हुआ है।
तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो है आईडी भी बढ़ के आ गई है। तो आप इस तरह से जो है अपनी आईडी भी बढ़ा सकते हो। और दूसरी यहाँ पे बात, ये जो आप राशि देख रहे हो यहाँ पे प्रीमियम राशि, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पूरी तरह से जीएसटी इंक्लूड है। इसमें कोई जीएसटी जो है अलग से ऐड नहीं होंगी, इसमें पहले से ही जीएसटी जुड़ी हुई है। यानी कि आपकी जो प्रीमियम है उसमें जीएसटी लग के ही ये जो प्रीमियम में दिख रही है आपको, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अब ये कैसे चेक करूँगी कि इसमें कितनी जीएसटी लगी है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे में पॉलिसी डिटेल्स करके दिया है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है प्रीमियम डिटेल्स में नेट प्रीमियम कितना हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और इसमें जीएसटी कितनी लग रही है, सर्विस टैक्स और जीएसटी कितनी लग रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और इन दोनों को मिला के आपका जो फाइनल प्रीमियम है वो कितना हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देख सकते हैं। तो आप इस तरह से जो है देख सकते हो कि आपके इसमें कितनी जीएसटी लग रही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे प्रीमियम राशि है वो पूरी तरह से जीएसटी इंक्लूड है, इसमें जीएसटी अलग से ऐड नहीं होंगी। जीएसटी इंक्लूड करके ही आपको यहाँ पे प्राइस देखने को मिल रही है। तो अगर मान लीजिए, अब तीसरी बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एडॉन्स का ऑप्शन दिया है। यानी कि कैसा होता है कि अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे पर्सनल एक्सीडेंट कवर है या कुछ ऐड करना चाहते हो, तो आप सिंपल से कहाँ से ऐड करोगे, इसमें ऐड तो होंगे ही नहीं, तो आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो कहाँ से करोगे? तो आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे एडॉन्स का ऑप्शन दिया हुआ है कोने में नीचे में, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि IM23, जीरो डिप्रेशन, टीपीपीडी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है टीपीपीडी पहले से ही थर्ड पार्टी में इंक्लूड होता है, तो आपको टीपीपीडी जो है वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये उसमें पहले से ही ऐड होता है, तो आपको उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिए हुए जैसे पर्सनल एक्सीडेंट कवर दिया हुआ है, ओनर ड्राइवर, पेट ड्राइवर। तो अगर आपको लेना है तो आप क्या करोगे, इस तरह से टिक करोगे। ओनर ड्राइवर यानी कि अगर आप खुद गाड़ी चला रहे हो और खुद की गाड़ी है तो ओनर ड्राइवर लोगे, और अगर पेड ड्राइवर रखा है तो आप पेड ड्राइवर लोगे। और यहाँ पे ये मेंशन करोगे कि आप जो है उसको कितने लाख का कवर देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे डाल दोगे सिंपल से, और अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर दोगे। तो इससे क्या होगा, जो प्लान है वो अपडेट हो जाएंगे, और वहाँ पे जो है आपको ये जो पर्सनल एक्सीडेंट कवर जो है वो ऐड करके देखने को मिल जाएगा। और अगर आप मान लीजिए नहीं लेना चाहते हो, कुछ यहाँ से ऐड नहीं करना चाहते हो ऐड, तो आप इसको इस तरह से सिंपल से अनचेक कर दोगे और फिर से अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर दोगे। इससे क्या होगा, जो प्लान है वो वापस से अपडेट होके आ जाएंगे, आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्लान जो है अपडेट हो गए हैं फिर से। हाँ, और एक बात यहाँ पे कि आप देख सकते हो यहाँ पे प्रीमियम राशि ना दिख रही है आपको, तो कुछ लोगों को क्या लगता है कि ये जो प्रीमियम राशि है ना ये बहुत ज़्यादा है, पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये कंपनी रेट से है। तो अगर आपको फिर भी ये ज़्यादा लग रही है तो आप निराश ना हो। कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे जो है सर्च करते हैं और देख लेते हैं, तो लगता है कि बहुत ज़्यादा है, तो आप घबराएं नहीं, आप परेशान ना हो। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा है तो आप परेशान ना हो, आप स्क्रीन पे एक नंबर देख सकते हो व्हाट्सएप पे मेरा, और मुझे उस पर आप कॉल भी कर सकते हो या फिर मुझे जो है मैसेज भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सिर्फ हाय का मैसेज कर देना है, और उसके साथ में आपको जो है अपने व्हीकल की आरसी जो है वो भेज देना है। जिससे क्या होगा कि जो भी आपकी इस पर जो है कम ज़्यादा हो सकता है या कोई डिस्काउंट अवेलेबल है आपके, अगर व्हीकल पे जो डिस्काउंट अवेलेबल है तो आपको डिस्काउंट करके बिल्कुल दिया जाएगा। यानी अगर कुछ भी कम होता है तो आपको बिल्कुल कम करके दिया जाएगा, जिससे क्या है कि आप आसानी से जो है अपना व्हीकल का जो इंश्योरेंस है वो करा सकते हैं। तो आप एक बार ज़रूर कॉल करें, जिससे क्या होगा आपको एक नॉलेज हो जाएगी कि हमें जो है कितने में इंश्योरेंस मिल सकता है। लेना या ना लेना तो वो बात की बात है, पर आप कम से कम जो है इंक्वायरी कर सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने में ले सकते हैं। तो आप यहाँ से पता कर सकते हो। हाँ, और एक बात है यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे दिख रहा है जैसे अभी यहाँ पे डिजिट का प्लान दिख रहा है, आईसीआईसीआई लिमिटेड का प्लान दिख रहा है, पर आपको यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं दिख रहा है, पूरा ब्लैंक दिख रहा है आपको, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, एक भी प्लान नहीं दिख रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, सीधे से मुझे आप व्हाट्सएप पे ना हाय का मैसेज डाल दोगे, और अपनी जो व्हीकल की आरसी है या फिर आपका व्हीकल का जो नंबर है वो आप मुझे सेंड कर दोगे। जिससे क्या होगा, मैं आपको जो है आपके प्लान जो है चेक करके बता दूंगा, और जितने भी कम में हो सकता है आपको करा के दिया जाएगा। तो चलिए, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैंने सभी डिटेल्स आपको बता दी है। तो अगर आप यहाँ से आपको जो भी प्लान ठीक लगता है तो आप क्या करोगे, सिंपल से उसकी प्रीमियम राशि पे आप सिंपल से इस तरह से क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिया है कुछ डिटेल्स दी है, जैसे कि आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने को कहा जा रहा है जेंडर, आपको यहाँ पे अपना नाम दे देना है, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपना एड्रेस, और आई एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो हमने अपनी डिटेल्स इंटर कर दी है। उसी तरह से आपको भी यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, अपना नाम डाल देना है, अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, अपना ईमेल आईडी डाल देना है और अपना एड्रेस
डाल देना है, वो भी पिन कोड के साथ में, और आई एग्री पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है गाड़ी की कुछ डिटेल्स खुल के आ गई है, जैसा कि इंजन नंबर और चेसिस नंबर दिया हुआ है। तो ज़्यादातर केस में क्या होता है कि यहाँ पे इंजन नंबर चेसिस नंबर इस तरह से ऑटो फिल होके आ जाते हैं, पर कुछ केस में अगर नहीं आते हैं तो आप क्या करोगे, अपने आरसी बुक से देख के ना यहाँ पे सिंपल से अपने चेसिस नंबर और आरसी जो इंजन नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है सिंपल से। अब यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया हुआ है, इज़ योर व्हीकल करंटली ऑन लोन, यानी कि आपका जो गाड़ी है वो लोन पे है क्या। तो अगर है तो आप इसको यस पे करोगे, और यहाँ पे ये डालना पड़ेगा कि आपने कौन सी कंपनी से लोन लिया हुआ है और कौन सी ब्रांच से लोन लिया है, तो आपको यहाँ पे डाल देना है। और अगर नहीं तो आप इसको नो पे क्लिक कर दोगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे केवाईसी का पेज खुल के आ गया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि अपना पैन नंबर डाल देना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पैन नंबर डाल दिया है हमने और डेट ऑफ बर्थ भी डाल दी है। तो आपको क्या करना है, सिंपल से वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो हमारा जो पैन नंबर है वो वेरीफाई हो गया है, पर हमारा एड्रेस प्रूफ जो है ना वो वेरीफाई नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा आपके साथ में होता है तो आप क्या करोगे, चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे दिया हुआ है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। तो पहले तो यहाँ पे क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे ना आधार सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटर आईडी नंबर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने आधार के जो लास्ट के 4 डिजिट है ना वो आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आधार के सामने वाली फ़ोटो, यहाँ पे पीछे वाली फ़ोटो और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपनी सभी डिटेल्स जो इंटर कर दिए, उसी तरह से आपको भी यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर लेना है। आधार के लास्ट के 4 डिजिट डाल देना है, आधार के सामने वाली फ़ोटो, पीछे वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो पैन नंबर है और हमारा जो एड्रेस प्रूफ है वो वेरीफाई हो गया है। कुछ केस में क्या होता है कि अगर जैसे आप पैन नंबर डालते हैं और वहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, तो अगर आपका जो पैन नंबर है अगर वो अपडेट है तो आपको सीधे से ही इस तरह के जो दोनों हैं वो वेरीफाई होके मिल जाते हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे। और अगर मान लीजिए आपका जो पैन नंबर है वो अगर अपडेट नहीं है तो आपको वहाँ पे जो है आधार अपलोड करना पड़ेगा, जैसा कि अभी हमने किया। वहाँ पे आधार सेलेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे उसके सामने वाली फ़ोटो, पीछे वाली फ़ोटो और लास्ट के 4 डिजिट आपको डालने पड़ेंगे। तो जैसा कि अभी हमने किया उसी तरह से आपको भी करना पड़ेगा। तो आप जैसे ही वहाँ पे अपलोड करेंगे आधार, तो आपको इस तरह से दोनों वेरीफाई होके मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों वेरीफाई हो गए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल से समरी एंड पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो समरी खुल के आ गई है। तो आप नीचे यहाँ पे डिटेल्स भी देख सकते हो, जो भी आपने अभी तक जो डिटेल्स इंटर की है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो आपको यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है सब कुछ सही है या नहीं है। अगर सब कुछ सही है तो आपको सिंपल से पे सिक्योरली पे क्लिक कर देना है, और अगर कुछ भी गलत है तो आप यहाँ पे देख सकते हो एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको सुधार सकते हो। और अगर सब कुछ सही है तो आपको पे सिक्योरली पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो अभी आपके सामने जो है पेमेंट पेज खुल के आ गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसा कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, ईएमआई। तो आप जिससे भी कराना चाहते हैं वो आप करा सकते हैं। जैसा कि आजकल ट्रेंड चल रहा है यूपीआई का, तो हम यूपीआई पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं, एक तो पहला यूपीआई आईडी इंटर करनी पड़ेगी और दूसरा स्कैन इन पे। तो पहले हम स्कैन इन पे के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है स्कैन इन पे, तो आपको इसको व्यू कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्यूआर खुल के आ गया है। तो आपको क्या करना है, आपकी यूपीआई ऐप से ना इस क्यूआर को स्कैन कर लेना है और पॉलिसी बाज़ार को अपना जो प्रीमियम है वो पे कर देना है। जिससे क्या होगा कि आपका जो पॉलिसी पेमेंट जैसे ही सक्सेसफुली जो है पे हो जाएगा, तो ये जो पेज है ना वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा और आपको जो है यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से डाउनलोड अपनी जो पॉलिसी है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये किसी व्यक्ति या संस्था को नहीं जा रहा है, ये सीधे से कंपनी को जा रहा है, मर्चेंट नेम पॉलिसी बाज़ार। तो आप देख सकते हो। और अगर मान लीजिए आप ऐसे नहीं कराना चाहते तो दूसरा भी तरीका है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना यूपीआई आईडी डाल देनी है। तो आपको यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपकी यूपीआई पे एक नोटिफिकेशन आएंगी और एक मैसेज भी आएगा आपको जिसमें पे करने को कहा जाएगा। देख सकते हो मुझे नोटिफिकेशन आ गई है। तो हम सिंपल से पे क्लिक कर देंगे इस तरह से।
ये देखिए मैसेज भी आ गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे www.policybazaar.com दिया हुआ है, यानी ये पॉलिसी बाज़ार को ही जा रहा है। इसी तरह से आपको भी देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपल से यहाँ पे पे क्लिक कर देना है और आपको प्रोसीड टू पे क्लिक करके अपनी जो प्रीमियम है वो पॉलिसी बाज़ार को पे कर देना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुली हो जाता है तो आपको इस तरह से वापस से बैक आ जाना है और इसी पेज पे वापस आ जाना है। आपको इसको बैक नहीं करना है, कुछ समय बाद ये जो पेज है वो रिफ़्रेश हो जाएगा। जैसे ही आपका पेज जो है रिफ़्रेश हो जाएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो पॉलिसी है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है, यानी बुक सक्सेसफुली जो है क्रिएट हो गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी जो पॉलिसी है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर डिस्काउंट की पॉलिसी की बात करें तो वो आपके व्हाट्सएप पे डाउनलोड करके भेज दी जाएंगे और उसकी पेमेंट जो है आपको आप स्क्रीन पे देख सकते हो, QR दिया हुआ है, आप उस पर स्कैन करके अपनी जो डिस्काउंट की जो प्रीमियम राशि है वो आप वहाँ पे कर सकते हो। थैंक यू।